नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज 3 जनवरी है, यानी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी की का जन्मदिवस है, उनकी जयंती है। तो इस अवसर पर मैंने ये सोचा कि मैं इनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ और इनके बारे में आपको जानकारी दूँ। इनके बारे में इनके जो सराहनीय कार्य हैं, इनकी जो जनसेवा है और इनका एक शिक्षक के रूप में इन्होंने क्या दायित्व निभाया, भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में इनका क्या योगदान था, इसके बारे में मैं आपको जानकारी आज इस वीडियो में दूँगा। ठीक है? चूँकि आज इनका जन्मदिवस भी है, इनकी जयंती है, तो ये इस शुभ अवसर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और इसमें रुचि लेंगे और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। सावित्रीबाई फुले, ठीक है, शिक्षिका। ठीक, इनके बारे में देखते हैं। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले 3 जनवरी 1831 इनका जन्म की तारीख है और 10 मार्च 1857 इनकी पुण्यतिथि है। ठीक है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका ये हैं, समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री। ठीक है? इनकी भूमिकाएं अलग अलग भूमिकाएं हैं। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारिका के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया और एक मराठी कवित्री भी ये थी। ठीक है? इन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। ठीक है? इनके पति महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इनके साथ मिलकर इन्होंने स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है? वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। चूँकि उस समय स्त्री शिक्षा बिल्कुल नगण्य थी, तो इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान निभाया। तो वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है? 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है? तो 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है? तो सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, 3 जनवरी 1831 को जन्म, 10 मार्च 1857 को मृत्यु। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और एक मराठी कवित्री के रूप में इनका योगदान है। इनके पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर इन्होंने स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। ठीक है? आगे चलते हैं। अब सावित्रीबाई फुले जी का एक संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। ठीक है? इनके जो जन्म की तारीख और समय 3 जनवरी 1831 नायगांव में हुआ था इनका जन्म। जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1831 नायगांव और मृत्यु की जगह और तारीख है 10 मार्च 1897 पुणे। ठीक है? इनका पूरा नाम सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। ठीक है? आगे चलते हैं। पति, इनके जो पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिनसे इनका विवाह 1840 में हुआ था और 1890 में महात्मा ज्योतिराव फुले जी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका वैवाहिक जीवन 1840 से लेकर 1890 तक का है। ठीक है? आगे चलते हैं। इनके माता पिता लक्ष्मीबाई जी इनकी माता हैं और खंदोजी नेवेसे पाटिल इनके पिता। ठीक है? इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और खंदोजी नेवेसे पाटिल इनके पिता का नाम था और बच्चे इनके यशवंत फुले नाम के एक पुत्र हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ इस तस्वीर में देखिए, ये सावित्रीबाई फुले जी की पुणे में लगी हुई एक मूर्ति है। ठीक है?
जिनके नाम पर उस जगह का नाम सावित्रीबाई फुले चौक रखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आप इस तस्वीर में सावित्रीबाई फुले चौक पुणे, पुणे में ये मूर्ति स्थापित है। सावित्रीबाई फुले जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम सावित्रीबाई फुले चौक रखा गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले दोनों पति पत्नी एक साथ एक तस्वीर में, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ठीक है, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इन दोनों का ही योगदान बहुत ही सराहनीय और बहुत ही और अविश्वसनीय माना जाएगा, क्योंकि जिस दौर में इन्होंने ये कार्य किए उस दौर में इन कार्यों को कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, तो ऐसे दौर में इन्होंने इतने समाज सुधार के कार्य किए, तो इसलिए जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं वे ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और एक इन कार्यों को उस कार्य उस देश काल वातावरण में एक अविश्वसनीय घटना के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसे वातावरण में जिस समय शिक्षा का बिल्कुल स्त्री शिक्षा का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, उस दौर में इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया और समाज सुधार के लिए काम किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये महात्मा ज्योतिराव फुले और माँ सावित्रीबाई फुले जी की मूर्ति यहाँ स्थापित है। ठीक है, ठीक है, ये फुले दंपत्ति दोनों की मूर्ति, क्योंकि दोनों का योगदान समाज सुधार दोनों का जो समाज के लिए जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। ठीक है, और अतुलनीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इनके बारे में इनका छोटा सा परिचय जानेंगे। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जानेंगे हम। जीवन परिचय सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। ठीक है, जो बिंदु हम पहले देख चुके हैं। आगे चलते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। आगे चलते हैं। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था कि वे विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना इनके जीवन का उद्देश्य रहा। वे एक कवित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। आदि कवित्री मतलब पहले की, यानी प्रारंभिक कवित्री माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनको क्या क्या सामाजिक मुश्किलें आई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक मुश्किलें। वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, कितनी सामाजिक मुश्किलों से खोला गया होगा उनके द्वारा जो स्कूल है। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, बिस्टा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी
और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की रहने की प्रेरणा उन्हें रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती है। ठीक है। देखो, आप देखो उस समय का जो परिवेश था, उस समय का जो समाज था, बहुत ही संकीर्ण विचारों का समाज था। स्त्री शिक्षा को तो उस समय बिल्कुल पाप समझा जाता था। तो जब सावित्री बाई फुले जब स्कूल जाती थी तो आप इसमें देख रहे हैं कि लोग उन पर गंदगी और विष्ठा फेंक देते थे, और वह स्कूल जाते समय अपने साथ एक अलग साड़ी लेके चलती थी, और विद्यालय पहुंचकर जो गंदी कर दी हुई जो साड़ी वो पहना करते थे उसको जो लोग विष्ठा फेंक कर, गोबर या कीचड़ गंदगी फेंक कर गंदा कर देते थे, उसको वो साड़ी विद्यालय पहुंचकर बदल लेती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पथ पर चलते रहना नहीं छोड़ा। मुश्किलों से घबरा कर उन्होंने पथ को नहीं छोड़ा। ठीक है। और यही बात अपने पथ पर चलते रहने की हमें प्रेरणा देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं विद्यालय की स्थापना पर। उन्होंने विद्यालय की स्थापना कैसे की? ठीक है। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया, वह भी पुणे जैसे शहर में। आज औरतों को उन्हें आदर्श मानना चाहिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी 1848 में पुणे में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, और 1 वर्ष में अपने पति महात्मा फुले के साथ उन्होंने मिलकर 5 नए विद्यालय खोले। और तत्कालीन सरकार ने जो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया था। ठीक है। और उस दौर में, जिस दौर में स्त्री शिक्षा को बिल्कुल एक पाप समझा जाता था और लोग समाज में बहुत संकीर्णता थी उस समय समाज में, उस दौर में सावित्रीबाई फुले न केवल खुद पढ़ी बल्कि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया। ठीक है। और सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया, वह भी पुणे जैसे शहर में। आज औरतों को उन्हें आदर्श मानना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इनके निधन की बात करते हैं। निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। उस समय प्लेग का इलाज नहीं था। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। उस समय प्लेग की महामारी फैली, और प्लेग की महामारी में सावित्रीबाई फुले प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। इन्हीं से नए प्लेग का रोग फैल गया। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया, और इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। प्लेग से पीड़ित एक बच्चे की सेवा इन्होंने की, जिससे इनको प्लेग फैल गया, और उसी प्लेग से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सावित्रीबाई फुले पर कई साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं सावित्रीबाई फुले पर, और विभिन्न लेखकों ने उनके बारे में लिखा है। जैसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इसकी लेखिका शैलजा मौलक हैं, और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले लेखक नागा पवार हैं, और अन्य भी कई सारे उन्हीं के नाम से लेखक नागेश खुरसवे, और कई सारे कई लेखकों ने उनके बारे में लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कई किताबें हैं। जैसे त्या हो त्या महणून, लेखिका डॉक्टर विजया वार्ड है। ठीक है। साध्वी सावित्रीबाई फुले लेखिका फुलवंता जोगड़े हैं। सावित्रीबाई फुले लेखक अभय सदारवते हैं। सावित्रीबाई फुले लेखिका निशा डंके हैं।
तो इन पर कई लेखकों ने अपने लेख लिखे हैं। ठीक है, सावित्रीबाई फुले लेखक डी.बी. पाटिल हैं। सावित्रीबाई फुले श्रद्धा लेखक मोहम्मद साकिर हैं। ठीक है, और भी कई सारी पुस्तकें इन पर लिखी जा चुकी हैं विभिन्न लेखकों द्वारा, आप इसमें देख सकते हैं ये। ठीक है, जैसे सावित्रीबाई फुले लेखिका प्रतिमा इंगोले, सावित्रीबाई फुले लेखक जी.ए. उगले। ठीक है, विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न लेखकों द्वारा कई पुस्तकें इन पर लिखी जा चुकी हैं, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे ये एक इंग्लिश में भी लिखी हैं, सावित्रीबाई जर्नी ऑफ ट्रेल बाजार, जर्नी ऑफ ए ट्रेल ब्लेजर। ठीक है, सावित्रीबाई जर्नी ऑफ ए ट्रेल ब्लेजर। पब्लिशर इसके हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इसके पब्लिशर हैं, सावित्रीबाई जर्नी ऑफ ट्रेल ब्लेजर। ठीक है, और वैसे ही यहाँ कई एक और पुस्तक ये लिखी है, डॉक्टर नसरीन रामजन सैयद ने ये लिखी है। ये है क्या है ये सावित्रीबाई फुले, ये उर्दू में लिखी है। सायरा मतलब कवित्री। ठीक है, कवित्री होता है, तो उर्दू में इनको शायरी कहते हैं, कविता को। तो सावित्रीबाई फुले, ऑथर इनके हैं डॉक्टर नसरीन रामजन सैयद। ठीक है, तो इतनी किताबें इन पर ये प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सावित्रीबाई फुले जी की एक तस्वीर है और साथ में इनका एक संदेश है जो वो दिया करती थी कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो पाठशाला की, इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है, चलो पाठशाला जाओ। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान आजकल स्कूल चलो है, उसकी परिकल्पना इन्होंने बहुत पहले ही कर ली थी। ठीक है, जैसे इसी परिकल्पना पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, उसकी परिकल्पना इसी में समाहित है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो पाठशाला की, इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है, चलो पाठशाला जाओ। ठीक है, ये इनकी तस्वीर के साथ में एक इनका संदेश है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इनकी एक तस्वीर है और इनके साथ में, ठीक, आप देख सकते हैं, आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका, नारी शिक्षा की प्रेरणा पुंज, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन। ठीक है, तो आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। ठीक है, 3 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ था। तो इसी जन्म के अवसर पर हम सभी मिलकर उन्हें नमन करते हैं। ठीक है, और एक समाज सुधार की सामाजिक भावना की प्रेरणा हमें उनसे लेनी चाहिए। ठीक है, कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें। तो आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका, नारी शिक्षा की प्रेरणा पुंज, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन, सारे देश की ओर से उन्हें नमन। ठीक है, तो ये थी सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जानकारी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक, ऐसे ही और महापुरुषों पर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, जैसे आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, तो इस अवसर पर मैंने उन पर एक वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको इस बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या सामाजिक मुश्किलें झेली थी, ठीक, और जीवन परिचय उनका, और उनकी मूर्तियां आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी, दोनों दंपति महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, और ये सावित्रीबाई फुले जी की पुणे में
एक फूले चौक है पुणे में, उनके नाम पर, सावित्रीबाई फूले चौक। ठीक है, और ये संक्षिप्त परिचय, ठीक है, जिसमें जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख, पूरा पता, पूरा नाम, पति, माता पिता और बच्चे, ये सब जानकारी दी गई हैं। और सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका, मराठी कवित्री, और उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जो कि प्रथम विद्यालय था। ठीक है, तो आज 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के अवसर पर उन्हें हम सभी नमन करते हैं। इन्हीं सब विचारों के साथ में आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं, और आप सभी अपने अध्ययन में लगे रहिए, अपने प्रयासों को कभी कम मत होने दीजिए। ठीक है, और बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाकी की जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अध्ययन जारी रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।